विवाद चल रहा है जमीन के ऊपर, जो कि मेरी दादा लाई जमीन, जो कि मेरा भाई हड़पे हुए हैं। तीनों बुआ मेरे साथ में। मैंने आज तक मेरी बुआ और मेरा फूफा मेरी माँ के पास मेरे भाई के पास आते देखे। और जब आपकी माँ आपके साथ क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात। और शुरू से जब मेरी शादी हुई उसी टाइम से मेरी वाइफ सबके बनती है। मेरी माँ चाहती थी कि मैं उसको तलाक दे दूं, लेकिन मैंने तलाक नहीं दिया। माँ क्यों जा रही थी तलाक हो? तक मेरे दो मामा दो इकट्ठे नहीं होने दी कभी आज तक। ये तो आप अपनी माँ पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका GNA 24 न्यूज़ में। और मैं सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ व्यक्ति यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जो पीड़ित हैं और आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और लगाए भी किस पर जा रहे हैं? अपने सगे भाई पर, और उससे भी बढ़कर अपनी माँ पर। और मैं बता दूं, जैसा कि सभी जानते हैं, जो बड़े बड़े झगड़े हैं वो अक्सर जर जोरू और ज़मीन इसको लेकर किए जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का झगड़ा है। जर जोरू और ज़मीन, उन तीन में से किसी एक चीज़ को लेकर यहाँ पर झगड़ा है। और पीड़ित के साथ जो अन्य खड़े हैं, पीड़ित है या नहीं वो अभी स्पष्ट नहीं कर सकते, हम बातचीत करेंगे उनसे। जो अन्य खड़े हुए, एक पंचायत है जो इनके साथ खड़ी थी, जो भाई के साथ इनका विवाद हुआ था। तो पहले कोशिश की जाती है कि घर में आपसदारी में ही निपटा लिया जाए मामला। तो ये लोग इनके साथ थे, और आज जब ये मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो आज भी ये इनके साथ खड़े हैं। और मामले से संबंधित जो प्रमाण है, जो कागजात है, वो इनके पास है। लेकिन इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। एक बार तो नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को अपना। नमस्कार जी, राम राम जी। मैं नरेंद्र गुलिया, गांव बुढ़श्याम से। मेरा काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है ज़मीन के ऊपर, जो कि मेरी दादा लाई ज़मीन है, जो कि मेरा भाई हड़पे हुए हैं उसको। सगा भाई? बिल्कुल सगा भाई। कितने भाई बहन? हम तीन बहन है, दो भाई हैं, तीन मेरी बुआ है। उनसे भी पता कर सकते हो सभी से। तो उन्होंने, आपका भाइयों का विवाद चल रहा आपस में, तो सबसे पहले तो आप अपने घर के बड़े यानी जो माता पिता है उनके पास गए होंगे। तो माँ पे तो आप आरोप लगा रहे हो, अब तो पिता आपके साथ है नहीं? पिता मेरे साथ थे। पिता ने एक पंचायत में लेटर लिख के दे दिया 12/12/2018 को मैं तेरे नाम जमीन करवा दूंगा। वो लेटर है आपके पास? बिल्कुल है, मेरे पास वो भी है। चलिए वो भी हम देखेंगे। उससे पहले उन्हें किसी कारण आड़ फैल से उनकी डेथ हो गई। तो इसी का फायदा उठाकर उन्होंने काफी मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाया, जिससे कि मैं कोर्ट से बरी हो चुका हूँ। जब आपके पिता ने लिख के दिया तो क्या मामला उसी समय नहीं खत्म हो गया था ये? उस टाइम भी उनके ऊपर दोबारा दबाव डाल दिया था पंचायत में। उसमें पंचायत में एक मेरा फूफा रणधीर है, वो भी जमानती है, जो कि आज तक जमानती था, जो कि आज तक वो भी शर्मिंदा है कि उस पंचायत में मुखिया बन गया था। वो भी डंड के गया हुआ है। जितने पंचायत हुई सब में ऐसा ही हुआ है। अब जो पुराना सारा लेन देन निपटा के, अब जो नई पंचायत इसने बुलाई, 5 बार इसने पंचायत मुझे बुलाया, मैं गया नहीं। गए क्यों नहीं? ये भी तो कमी है ना एक। मैं इसलिए नहीं गया भाई, मैं पंचायत में फैसला करना चाहता। लेकिन जब गांव का समाज के कुछ बंदे हैं, भाई चलो ठीक है, जैसा ये है, जैसा तू एक बार अपनी बातें रख, वो कर। जैसे समाज ने मुझे बोला तो मैं जाकर पंचायत में शामिल हो गया। आपसदारी की बात है, भाईचारे की बात है, आप कह रहे हो पंचायत में नहीं करना था। बड़ी बात है ये, घर की इज्जत क्योंकि घर में रह जाए। पंचायत के द्वारा पहले भी 5 बार फैसले हो चुके हैं, जो कि वो पैसे लेता है। पहले जो हमारा उस टाइम जो मकान था गांव के अंदर, वो भी वो लेके अड़प चुका है, जो कि बहुत सारी चीजें ऐसे अड़प चुका है। पंचायत में जो करेगा वादा करेगा, और पंचायती बाद में क्या कहता है, भाई ये भाग गया तो हम क्या करें। कितनी कुछ घर जमीन और ये संपत्ति है जिसपे विवाद चल रहा है? 4 एकड़ जमीन है, जिसमें 2 एकड़ मेरी बनती है, जो दादा लाई है। 5 से 7 पीढ़ी जो है हमारी चल आ रही है, जिसका ऑन रिकॉर्ड मेरे पास सबूत है। तो आप, जैसे आपने कहा कि माँ आपके साथ नहीं है, माँ दूसरे भाई के साथ है, पिता आपके साथ थे। तो आपने बुआ की बात की, बुआ किसके साथ है? तीनों बुआ मेरे साथ में। अच्छा, तो फिर वो आई कभी आपके साथ पंचायत में? आपके फूफा आए हो? मेरे बुआ फूफा है, वो तो उनके घर पे जाते भी नहीं कभी। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने आज तक मेरी बुआ और मेरा फूफा मेरी माँ के पास मेरे भाई के पास आते नहीं देखे। और जब मेरा लड़का है, उसके बाद मेरे घर पे आने शुरू हुए हैं, उससे पहले कभी मेरे घर पे आए नहीं थे। आपकी बहनें किसके साथ हैं? मेरी बहनें मेरे साथ में है, रिपोर्ट है, सब कुछ उन्होंने बयान दिए, सब कुछ किया उन्होंने। फिर तो आपका पलड़ा भारी है। फिर तो यदि जो पंचायत है उसको आपके समर्थन में फैसला दे देना चाहिए। एक ऐसा है कि ये तो राजू है अटोड़े से, जो हमारा दामाद है, जिसने जुगबिर ने उससे मिलकर लोन लिया था, उसके ऊपर रोड़ा था। जब लोन उन्होंने लिया तो मैं क्यों करूँगा। तो पंचायत ने किया, तो उसके बाद वो राजू ने बोला तू भर दे, तू बुटे हुए के लिए तू भर दे। भाई जब तुमने लिया तो मैं क्यों भरूँ थारे नाम का। उसके बाद एक कार्ड में मेरी सिस्टर, जो कि 5 लाख का उसका मैंने मकान बनवाया था, वो उससे पैसे मांगे तो थोड़ा दूर हट गई, इसलिए वो मेरे पास आना छोड़ के जाते उसके पास भी नहीं। ये बात है, तो उनसे मैंने पैसे मांग लिए थे। ऐसा है कि बड़ी कहावत है, बड़े बूढ़े कहते हैं, अगर दुश्मन उसको पैसे दे के किसी दुश्मन बना लो, वो काम मेरे साथ हुआ है।
तो और कोई बड़ा बूढ़ा होगा घर में या गांव में, और कोई हो आपके समर्थन में जो मामला निपटवा सके? वो सारा हो चुका है। अब की बार लास्ट में जो पंचायत 8 अप्रैल 2022 को जो 2023 से जो पंचायत हुई थी, उससे 2 जमानती लिए गए थे उसकी तरफ से, मेरे तरफ से। मेरे जमानती अनिल सरपंच जी हैं हीरे, इन्होंने इनसे पूछिए क्या मैंने किसी तरह की कमी छोड़ी पंचायत के फैसले में? कुछ भी जो उन्होंने बोला सारी शर्तें मैंने पूरी कर दी। ये अनिल सरपंच जी है, बताएंगे आपको सर इस बारे में। सरपंच साहब, दोनों तरफ की पंचायतें क्या तो कह रही हैं और क्या उनका फैसला है? इनका पहले क्या उसका तो हमें ज़्यादा नहीं पता था, बाकी ये बता दें ज़मीन का विवाद इनका चल रहा है और उसका पंचायती फैसला हुआ था। पंचायती फैसले ओरिजिनल में लिखा हुआ है इनकी तरफ से, पंचायती जो मैं भी था इनकी तरफ से, और उनकी तरफ से जो पंचायती हाउसिंग मास्टर जी और सुल्तान जी और एक मांगा था कोई बुजुर्ग थे बड़े, वो फैसला लिखा हुआ है भाई साहब। आप पंचायत में थे, क्या तो इनका भाई मांग कर रहा है और क्या उसकी समस्या है, वो उसका क्या कहना है इस विवाद को लेकर? नहीं, जब तो उसके भाई ने कहा था मैं दोनों भाइयों को हमारे को बता दो, लेकिन जो फैसला करवाया डॉक्टर साहब ने, जो पैसे वैसे रख के बराबर इनका जो कराया, तो डॉक्टर साहब पे मैंने उनका लोन भी भरवा दिया। तो जो मांगा है हाउसिंग मास्टर जी हैं और सुल्तान जी हैं, दोनों ने कहा, उनसे बात करके उन्होंने कहा जी भरवा दो, हम जिम्मेदार हैं, उन्हें पैसे भरवा दिए। आप कौन से गांव से सरपंच? मैं जी पिछले प्लान में था, भाई सरपंच था, परिवार से हमें तो परिवार पंचायत से में हो? जाता हूँ। चलिए, इन्होंने सरपंच साहब कहा, लेकिन हमने पूछ लिया कि आपकी जान पहचान कैसे हुई, आप इनके मित्र हैं, आपके नहीं, डॉक्टर साहब एक्चुअली मेरी वाइफ गोवाना मेडिकल में, तो साथ में आते हैं मेरे मित्र डॉक्टर के, तो आ जाते हैं चलिए, कई सालों से। डॉक्टर नरेंद्र गुलिया, आपकी माँ आपके साथ क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात? और शुरू में जब मेरी शादी हुई उसी टाइम से मेरी वाइफ से उनकी बनती है। वैसे तो कहा जाता है कि माँ बाप बच्चों को एक आंख से कर्म देखते होते हैं। हैं, मैं थोड़ा बेसमेंट पे बैठूंगा। चलिए, आप भी बोलिए। हाँ, मैं इससे डूब के मरने की बात नहीं होती कि एक बेटा अपनी माँ के बारे में कहे कि मेरी माँ मेरे खिलाफ है। बिल्कुल, तो कितने आप शुरुआत में ये बात बोली इस मैंने। बात को आप सोचोगे इसके मन पे कितना बोझ है, कितने भारी मन से इसने ये बात की मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, ये डूब के मरने की बात है। लेकिन इसको इतना परेशान, इतना टॉर्चर किया जा रहा है। दादा लाई जमीन इसका हक है, कोई खैरात नहीं, कोई भीख नहीं मांग रहा है, ये इसका हक है, पुश्तैनी हक है ना। आके वो भी तो उसका बेटा है, इसके पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद उसकी माँ रहेगी। माँ का फर्ज बनता है दोनों बेटों को इक्वल करे, बराबर करे। बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, जो भी काम की बात कहता है उसी के साथ लड़ाई झगड़ा। डॉक्टर साहब प्रोफेशन के आदमी है, अच्छे सामाजिक आदमी है। अभी इन्होंने शुरू में कही कि मैं पंचायतों में नहीं गया, क्योंकि इसलिए नहीं गया, ये अकेला बंदा था। उन्होंने एक पूरी टीम, एक जुंडली बना रखी है। ये तो कह रहे हैं इनकी बुआ, फूफा और वो स्टार्टिंग में एक बार इनके फूफा जी आए थे, वो भी इतने शर्मिंदा है कि उन्होंने उनकी बात नहीं मान रहा कोई भी। तो गांव को आंट से और कोई तो होगा। गांव गोहान से बहुत लोगों ने पंचायत इकट्ठी करी, पंचायत में फैसले भी हुए और इन्होंने बात जो पंचायत ने की वो बात मान ली। हर बार नई बात निकालते हैं, इस बार तो 2 लाख दे दे, इस बार तो 4 लाख दे दे। ये बेचारा अपने पैसे कमाता है, अपने प्रोफेशन से पैसे कमाता है, तो लोग उनको पैसे देता है। पैसे ट्रांसफर जैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके बाद कोई नई बात, हम तो ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, नई कंडीशनें लगा देते हैं। ये अपना हक मांग रहा है, कोई किसी से भीख नहीं मांग रहा, जो कि इसको मिलना चाहिए। जो इसके बाप दादा की प्रॉपर्टी है उसमें इसका हक बनता है। आपका परिचय? मेरा नाम नंद किशोर है, मैं भी गोहाना से हूँ। हम ऐसे ही मिलन, जैसे डॉक्टर साहब प्रधान जी के साथ आए तो ऐसे पता लगा कि 2 भाइयों का डिस्प्यूट है। इस मतलब हमारे दिल को पिंच हुई, एक भाइयों का झगड़ा है और वो थाने तहसील में न जाकर पंचायत में भाईचारे में हो जाए, इससे बड़ी बात नहीं है। हमने प्रयास करे, हमने बहुत प्रयास करे, भाई साहब गोहाना 40 किलोमीटर है, हम 8-10 बार आए भी हैं। जोगवीर से भी कुछ संबंध करिए, उनके हाथ पैर जोड़े हैं, भाई तुम बस लो, आपको तुम भाई हो। कई बार तो डॉक्टर साहब ने ऐसे कहा, वकील साहब ऐसा ख्याल आता है अगर मेरे साथ कोई भी प्रिय घटना हो सकती है, मेरा मर्डर भी कराया जा सकता है, क्योंकि ज़मीन आज के टाइम ज़मीन की कीमत ज़्यादा है और जब लालच में आदमी कुछ भी करा सकता है। हमें तो ये डॉक्टर साहब का मुझे तो खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। मैं तो सुबह दिल्ली पानीपत आता जाता हूँ, मुझे खतरा है। 3 दिन पहले मेरे साथ न्याय कराया जाए। अभी 3 दिन पहले की है, सुल्तान सरपंच ने एक बार तो मेरे ऊपर पहले बीच में हमला कर दिया था किसी केस चलते। उसके बाद 3 दिन पहले सुबह 8 बजे मैं खेत में गया हुआ था और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे थे। सुल्तान सरपंच 2 बंदे बड़ी सी गाड़ी में लेकर जुगबर ने भेजा, अगर जाओ खेत में गए हुए हैं, क्योंकि उस टाइम मैं तो कहीं और से आया खेत में और मेरी वाइफ और मेरा लड़का दोनों घर से एक्टिवा पे खेत में आए, तो उनके पीछे गाड़ी खेत में आई। वो कुदरती मैं वहाँ पहुँच गया, वो वहाँ देख के उनकी तरफ इशारा करके वहाँ से निकल गए 3 दिन पहले।
एक 1.25 साल पहले करीब आपका कुछ विवाद हुआ था और उसकी कुछ निशानी भी है। हाँ, ये आंगड़ी कट गई थी, चक्कू लगे हुए हैं, कमर पे कई जगह चक्कू लगे तो हुए हैं। ये क्या इसी मामले में था या हाँ, इसी जमीन के हड़पने के लिए हम खेत में गए हुए थे, वो चाहते थे हम खेत में कभी ना जाए। क्योंकि 1.25 साल पहले भी करीब इनसे हम मिले थे, तब ये मामला हमारे सामने आया था, तो इसलिए हम इस चीज़ के लिए तैयार हो गए कि इनकी खबर जो इनकी समस्या है वो हम जनता तक पहुंचाएंगे। आप कह रहे थे कि कुछ आपकी पत्नी को नापसंद करती थी आपकी माँ, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? उनको पहले भी एक बार पीट के घर पे बिठा देता, जो शादी के कुछ दिन बाद ही एक गुड़िया मेरे पास थी। मेरी माँ चाहती थी कि मैं उसको तलाक दे दूं, लेकिन मैंने तलाक नहीं दिया। कारण क्यों? मैं यार, जब शादी होगी तो किसी के, वो तो किसी की बहू बेटी है, उसको कैसे छोड़ दूं? तलाक नहीं दिया का कारण नहीं, माँ क्यों जा रही थी तलाक हो? उसको कुछ मिला नहीं, टूम ठेकरी कुछ भी मिला, वो लालची है। आज तक मेरे 2 मामा, वो दो इकट्ठे नहीं होने दी कभी आज तक। ये तो आप अपनी माँ पे बहुत बड़ा आरोप लगा। आप खानपुर गांव मेरे मामा है, एक का नाम राम, मेरे एक का नाम टेकराम, जा पता कर सकते हो। मेरे शादी में कभी दोनों इकट्ठे नहीं आए, किसी शादी में। आप डॉक्टर, आपके घर में कमी किस चीज़ की है? मेरे में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जितने मैं कमाता हूँ आते जाते तो वो खा जाते हैं। और भाई क्यों ऐसा कर रहा है? एक ही माँ के गाय हो। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, और कुछ मतलब नहीं है। गांव में इतना उसका व्यवहार गंदा हो चुका है, गांव में पूरे गांव में कोई 50,000 उसको दे नहीं सकता। तो भाई का कोई तो जिम्मेदार होगा, उसके ससुराल वाले या कोई जिम्मेवार नहीं उसका। कोई गारंटी लेकर दिखा दो। हवासे का मास्टर था, सुल्तान सरपंच है, ये दोनों मुझे लुटवाने के लिए जिम्मेवार बनते, 2-3 बार बन चुके, लुटवाते हैं, साइड हो जाते हैं। लेकिन अब की बार मैंने इनको सभी को, मेरे पास ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स सारे सबूत है, जो आप चाहो जब मर्जी में से ले सकते हो। इसके लिए जो इनमें इनकी जाल साजिश, जिसमें पूरी है षड्यंत्र है, जिसमें कि ये मुझे ठगते हुए नजर आ रहे हैं। दादालाई जमीन है। अभी तो इसके साथ 1 मिनट भाई साहब, दादालाई जमीन है। हाँ। और कोई ताऊ चाचा कोई तो होगा आपके साथ, मामा, चाहता था वो सब मेरे साथ हो जाएगा, किसी के माने तो। फिर कैसे निपटोगे इस मामले को? अब तो मैं चाहता हूँ, प्रशासन का सारा मैंने लिया है। प्रशासन भी क्या है कि एक वासक मास्टर है डिडवाड़ी वाला, उसका कोई रिश्तेदार वहाँ पे है, उसका कोई रिश्तेदार है वहाँ पे, SHO था समाड़का थाने में। वो कहता है जब मेरा रिश्ता SHO था और यहाँ सब मुझे जानते हैं, यहाँ मेरा मामला दर्ज नहीं हो सकता। तो आप गए SHO के पास? मैं जो नया SHO है, अब उनसे मिल के आया हूँ। पुराने के पास गए आप? पुराने नहीं, मैं SHO जो अभी आया उनसे मिल के आया ना, वही तो अभी जिसके पास केस है, आज मिल के आया उनसे। तो मतलब उस समय तो आप पीछे हट गए थे? उस टाइम मैंने SHO जो इनका रिश्तेदार था उसके पास की जगह मैंने सीधा DSP नरेंद्र कादियानी के पास करवाई थी। लेकिन DSP साहब को दोबारा जब मैंने कंप्लेंट दी, महां जी ये चीज़ हो रहा है, इन्होंने लोन ले लिया, इसमें दोबारा मेरे से लोन भरवा, दोबारा लोन ले लिया, एक तरह से ये 420 कर दी इन्होंने। ऊपर से मैंने केस उठा दिया, उल्टा केस मेरे ऊपर वो डाल दिया जो इसको राइट नहीं बनता, वो चीज़ डाल दी। उसमें लिख दिया कि हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, ये कह रहे हैं कि हमारा जो एग्रीमेंट है झूठा है। तो फिर अब आप थाना जाएंगे या कोर्ट जाएंगे इस विवाद को लेके? तो पहले थाने में कार्रवाई हम चाहते हैं, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, हमारे सारे कागज देखे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग देखे, सब कुछ इनके मेरे पास सारे सबूत है। आधे ज्यादा तो सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है। एक केस ये देखो, आप मीडिया है ना, एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा चौथा स्तंभ है, और आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है, अगर इस नरेंद्र डॉक्टर साहब की मदद करी जाए, कोई भी इसके मतलब इसके साथ जाती ना हो। इसके ये देखो, ये अभी रिसेंटली ये जो एग्रीमेंट तैयार किया था 18/5 का है, अगवाई के नाम हम इसकी ज़मीन उतरवा देंगे इसके नाम, इसने केस उठा लिए और अब इसकी ज़मीन उतरवाने से मना कर रहे हैं। ये आप देखो, ये नोटरी से अटैच्ड है, ये जुगबुर का है, और ये मेरी माता, दूसरा मेरी माता जी का, ये 3 चीजें। तो एक केस भी आपके ऊपर चल रहा था इस मामले में शायद? नहीं, मैं वो जो केस मेरे को चल रहा है 2022 में बरी हो चुका उससे। किस चीज़ का था वो केस? वो मर्डर का, इन्होंने झूठा मर्डर का लगवा दिया, जो कि डॉक्टर रिपोर्ट आने पर नेचुरल डेथ आने के बाद मैं बरी हो गया उससे। डॉक्टर ने लिख के दिया कि नेचुरल डेथ है, कुदरती मौत है, जिसमें मैं दिखा सकता हूँ प्रूफ आपको। ये शायद बात हमारे सामने पहले भी आई थी? हाँ, पहले भी आई थी, हाँ बिल्कुल। ये मेरी माँ जी का, मेरी माता जी का वो है एग्रीमेंट, ये ओमपति के नाम से देखो, ठीक है। ये भी सर्टिफाइड, ये भी नोटरी से अटेस्टेड हो रखा है। चलिए, यदि डॉक्यूमेंट्स देखने लग जाए तो काफ़ी समय हो जाएगा और सारे देख भी नहीं सकते, तो इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रमाण के तौर पर हम इनसे ले लेंगे। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई भाई का झगड़ा है, और ये ना हो कि इन झगड़ों में दूसरे लोग इस चीज़ के मजे लें। तो हम यही चाहते हैं कि मामला यदि पंचायती तौर पर निमट जाए तो बहुत अच्छा है। हम ये कोशिश भी करेंगे, लेकिन चलो ये आए, इनके अंदर कोई दुख दर्द था, इन्हें लगा कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है, कम से कम जब ये माँ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भाई के ऊपर लगा रहे हैं, तो इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। तो इन्होंने मीडिया के सामने और मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों के सामने अपनी बात रखी, और हम कोशिश करेंगे
इस मामले की ठीक है जी। तह तक जाया जाए और ये भी कोशिश रहेगी कि इनके भाई से भी बात की जाए, क्योंकि ये एक पक्ष है, ठीक है। दूसरे पक्ष से भी कुछ ना कुछ नई बातें निकल कर आती हैं। तो पूरा मामला क्या है, इसमें हम कोई भी निर्णय नहीं दे सकते। निर्णय देंगे हमारे दर्शक, निर्णय देगा कानून, और जो ये आगे कार्रवाई के लिए जाएंगे। तो हमारा निवेदन, ये अपील है हमारे दर्शकों से कि इस घटना के बारे में, इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी डॉक्टर साहब। मैं चाहता हूँ प्रशासन से मेरी एक दरखास्त है कि जो मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई है इस पे केस दर्ज किया जाए। चलिए, हम ये चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो और जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें देखा जाए, इन्हें समझा जाए, क्या कुछ इनके आधार पर कार्रवाई बनती है वो हम प्रशासन से निवेदन करेंगे। और आपसे भी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।